बद किसी भी तैराक को पानी में डुबा सकती है, किसी भी अच्छे इंसान को बीमार कर सकती है, किसी भी पहलवान को धूल चटा सकती है, किसी भी इंसान को ऊंचे पहाड़ से धक्का दे सकती है और किसी भी एक अच्छे ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। नजर बद का वार बिल्कुल अचानक से शुरू होता है। हजरत अली रजी ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, ए अमीर खिलाफत, ए अली रजी ताला अन्हो, हमें कैसे मालूम होगा कि किसी इंसान को नजर बद लगी है? तो हजरत अली रजी ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स याद रख, अगर तू किसी इंसान के चेहरे की तरफ देखे और उसके चेहरे का रंग अचानक से जर्दी माइल, अचानक से पीले रंग का पड़ जाए, तो तू समझ जा के उसे नजर बद लगी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कुरैश के कबीले बनु असद से खास तौर पर लोग बुलवाए गए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर बद लगाई। बनु असद जो कि कुरैश का कबीला था, उन लोगों की नजर बद कभी भी नहीं टलती थी। उन लोगों का नजर लगाने का क्या तरीका था कि वो 3 दिन तक भूखे रहते, उसके बाद किसी जानवर को या किसी इंसान को जिसको उन्होंने नजर लगाना होती उसको जी भर के देखते और बोलते, कितना खूबसूरत इंसान है, कितना खूबसूरत जानवर है, कितना खूबसूरत घर है, इससे खूबसूरत जानवर, इससे खूबसूरत इंसान, इससे खूबसूरत घर हमने कभी नहीं देखा। रिवायत में मौजूद है कि उनके कहने की देर होती थी और अचानक से पल भर के अंदर अंदर वो इंसान, वो जानवर, वो घर खत्म हो जाता था। यानी कि वो इंसान, वो जानवर तड़पना शुरू हो जाता था और अल्लाह का पैगाम आते ही उसकी जान निकल जाती थी। तो इसी रिवायत से मालूम हुआ कि नजर बद से किसी भी इंसान की जान जा सकती है। उसी कबीले से एक फर्द को चुना गया जिसकी नजर बद कभी नहीं टलती थी और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर बद लगाने का काम दिया गया। उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर बद लगाई तो एक बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद की वजह से कांप रहे थे। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दम किया, जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम भी कहते हैं, जो कि बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हासिदी हासिदिन व कुल्ली ऐनिन वस्मुल्लाहि यशफिका। अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज से जो आपको अजियत देती है, हर हासिद के हसद से और हर नजरे बद से, और अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह आपको शिफा दे। अजीज दोस्तों, ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप किया करते थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर बद का असर खत्म किया जाए। अजीज दोस्तों, वैसे तो नजर बद के बहुत सारे इलाज हैं जिसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम भी शामिल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझ पे सूरह फलक और सूरह नास नाजिल की तो मैंने बाकी तमाम दम छोड़ दिए और इन दोनों को अपना लिया। यानी कि सूरह फलक और सूरह नास और इसका दम ही नजर बद के लिए सबसे अफजल है। आपको चाहिए कि 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह नास और 10 बार सूरह इखलास जो कि कुल हु अल्लाह है, ये तीनों सूरतें पढ़ के अपने दोनों हाथों पे थू थू करके अपने पूरे जिस्म पे फेर लें। इंशाल्लाह आपकी नजर बद मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। जहाँ तक नजर बद की और निशानियों की बात है, जिसमें अचानक चक्कर आ जाना, जिस्म का कोई हिस्सा अचानक कांपना शुरू हो जाना, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना, आंखों का एकदम से दर्द करना शुरू हो जाना, आंखों के आगे धुआं आ जाना, चेहरे का सुर्ख पड़ जाना, सुस्ती रहना, काहली रहना, काम की ताकत ना होना, कानों से गर्माइश निकलना महसूस होना, जिस्म में बहुत हारिश होना, पेट में कसरत से गैस बनना, बार बार जमाई आना, दिमाग पे बोझ आना, उल्टी जैसा बार बार महसूस होना, और जब उल्टी आए तो थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा खाना सिर्फ निकले और आपकी तबीयत फिर भी वैसी की वैसी खराब महसूस हो, दिल का एकदम से बेचैन हो जाना, दिल का तेजी से धड़कना शुरू हो जाना, नमाजों से दूर भागना, दोस्तों और रिश्तेदारों से नफरत महसूस होना, औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाना, कारोबार का, ओहदे का, मनसब का एकदम से खात्मा हो जाना,
मुंह पे एकदम से दाने आ जाना, कपड़े फट जाना, सुर्ख दाने जिस्म पे नजर आना, आंखों के नीचे हल्के नजर आना, हर वक्त गुस्से में रहना, दांतों में दर्द महसूस होना, अज़वाजी जिंदगी का एकदम से खात्मा हो जाना, शोहर का बीवी से या बीवी का शोहर से नफरत करना शुरू हो जाना, बच्चों की अचानक से कमजोरी शुरू हो जाना। अजीज दोस्तों, ये चंद निशानियां नजर बद की हैं, और अगर आप में ये निशानियां 70